समाज का इतिहास मिट जाता है, वो समाज विलुप्त हो जाता है, वो समाज खुद ही मिट जाता है। और जिस समाज का इतिहास जिंदा होता है उस समाज को कोई कभी मिटा नहीं सकता है। लोग देखते हैं जो हम तलवारों से भी लड़े हैं और बंदूकों से भी लड़े हैं, आज नहीं आदिकाल से, यानी 10वीं सदी से, 12वीं सदी से। तो अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर हमारे पास व्यवस्था है या हमारे पास व्यवस्था उस लायक हमको, अगर हम मजबूती हमारे पास है, तो हमें हर ग्राम पंचायत में जहाँ पर हमारे समाज के लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं, चाहे भले ही हम लोग चंदा लगा के इकट्ठा करके अपने महापुरुषों की छोटी छोटी प्रतिमाएं लगाएं या व्यवस्था हो जाए बड़ी प्रतिमा लगाएं, तो इससे एक सामाजिक परिवर्तन आएगा। और उस समाज के लोग ये जानेंगे, जिस समाज का इतिहास मिट जाता है वो समाज विलुप्त हो जाता है, वो समाज खुद ही मिट जाता है। और जिस समाज का इतिहास जिंदा होता है उस समाज को कोई कभी मिटा नहीं सकता है। लोग देखते हैं कि भाई ये कौन लोग हैं, कहेंगे तो ये वो लोग हैं। तो हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, और हम वो समाज के लोग हैं जो हम तलवारों से भी लड़े हैं और बंदूकों से भी लड़े हैं, आज नहीं आदिकाल से, यानी 10वीं सदी से, 12वीं सदी से, 16वीं सदी से 18वीं सदी तक हम लोग लड़ते ही चले आए। यानी हम हमेशा देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। आज आप देख रहे हैं, इतिहासों में आपने पढ़ा होगा कि 36 अंग्रेजों को मारने वाला कोई दूसरा महापुरुष आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेंगी तो वीरांगना उदा देवी पासी। तो आप उस कौम के वंशज हैं, हम लोग उस कौम के वंशज हैं जिनका लंबा चौड़ा इतिहास रहा। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज हमें आज कलम की ताकत से मजबूत बनना है, क्योंकि आज जिसके पास कलम की ताकत है वो बहुत आगे है, और जिसके पास कलम की ताकत नहीं है वो पछड़ गया है। हमारे बीच में हरदोई से चल के भाई राम बाबू जी अपने साथियों के साथ आ गए हैं, उनका स्वागत है। वो भैया है, उनका स्वागत है। तो साथियों, आज जो ताकत हमारी है वो कलम की ताकत हमें बनानी चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ाना है, क्योंकि अगर हमारे साथी अपने अपने बच्चों को पढ़ाने में कामयाब हो गए तो जो समाज शिक्षित हो गया वो आगे निकल गया, और जो समाज शिक्षित नहीं है वो पछड़ गया। तो इसलिए हमें ज़्यादा फोकस अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाना है, क्योंकि हमारे अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो बहुत आगे निकलेंगे। हमारे बीच में जैसे बच्चे बैठे हैं, इन्हीं से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा। इसलिए हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो शिक्षा है। हमारे